बाबर आजम को मेंटली बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, बाबर आजम को मेंटली मसले हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब उनकी बैटिंग के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि लोग उनको ये कहने लगे हैं कि इनको मेंटल मसला है, मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। क्यों नहीं हेल्प कर रहा पीसीबी या बाबर आजम की हेल्प क्यों नहीं कर रहा? बाबर आजम माइंड्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बाबर आजम को मेंटल इश्यूज हैं, ये कहना है फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान राशिद लतीफ का। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि बाबर आजम का दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रेशर में इतना है कि उनका प्रेशर के अंदर अब दिमाग काम करना बंद कर गया, उनको मेंटल इश्यूज ज्यादा लगते हैं, वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनसे कैप्टनसी जबरदस्ती छुड़वाई गई, जिसकी वजह से उनका जो मेंटल स्पेस है, मेंटली वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जब वो कॉर्नर में बैठे हुए थे पोस्ट मैच सेरेमनी में, उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बोला था कि पिछली दफा मैंने कैप्टनसी खुद अपनी मर्जी से छोड़ी है। तो उन्होंने कहा था, राशिद लतीफ यहाँ कह रहे हैं कि उनसे फोर्सफुली छुड़वाई गई। तो कॉन्ट्रडिक्ट है चीजें, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है। और मैं थोड़ा सा ये भी वो इस वीडियो में या स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम को दिमागी कोई मसला हो गया। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। बाबर आजम बिल्कुल फिट है, बिल्कुल जबरदस्त है, मेंटली उनको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, प्रेशर का टोल पड़ता है इंसान को, मेंटली कभी कभार चीजें हो जाती हैं, लेकिन उनको मेंटल मसला कह देना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप बाबर आजम के लिए दे रहे हैं कि उनका वो मेंटली उनका दिमाग काम सही तरीके से नहीं कर रहा। और अगर मेंटली एक इंसान का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या पीसीबी को उनके लिए कोई प्लान तैयार? यही तो हम बोल रहे हैं कि लोग फिर इसी तरह की बातें करेंगे आपके ए ग्रेड प्लेयर के लिए, जिसने इतना पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करके दिया आपको पास में, तब आप उनके लिए उनका ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई प्लान्स तैयार नहीं कर रहे हैं। पीसीबी या जो कोचेस होते हैं, उनका मेन काम क्या है? उनका काम है कि जो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। जो इतने इतने बड़े कोचेस रखे हुए हैं, जो आपने इतनी इतनी सारी हेफ्टी तनख्वाहें दे रहे हैं, आप उनके लिए एक प्लान बनाएं, आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो लोग इसी तरह की बातें करेंगे कि बाबर आजम को मेंटली बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, बाबर आजम को मेंटली मसले हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके प्लेयर्स के लिए देंगे लोग, अच्छा नहीं लगता है। तो बजाय कि आप उनको इसी तरह की स्टेटमेंट सुनने पे मजबूर करें और ग्राउंडों के अंदर उनको इस तरह भेज दें, बिल्कुल वो अंडर प्रेशर होंगे, हर एक चीज है। तो पीसीबी का काम बनता है यहाँ उनके लिए एक प्लान बनाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए। अगर फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ को लग रहा है कि उनको मेंटल मसले ज्यादा हैं, तो इसको बात को आप आपने इग्नोर नहीं करना है। आपने यहाँ पे बाबर आजम की हेल्प करनी है। आपने बाबर आजम के लिए एक डिजाइन करना है प्लान कि इनमें देखना है कि खामियां कहाँ हैं। उनको वो कैप्टनसी का जो उनका दौर है, उसमें वो जो उनकी नाकामियां हुई हैं, वो थोड़ा सा मनवाने की जरूरत है। और वो जो चीजें उनके कैप्टनसी के दौर में सारी हम बबागे दौल जो फरमाते रहे हैं, दोहराते रहे हैं, वो आपने उनको रियलाइज करवाना है। अगर जब तक वो बाबर आजम इन चीजों को रियलाइज नहीं करेंगे, वो कभी भी आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। उनको सोशल मीडिया से साइड पे रखने की जरूरत है और सख्ती से कहने की जरूरत है। उनका थॉरली जो फोकस होना चाहिए वो अपनी क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए। और उनकी जो गलतियां वो करते रहे हैं, अब ये करते आ रहे हैं बैटिंग के अंदर भी। पहले तो हम कैप्टनसी की बात किया करते थे, लेकिन अब उनकी बैटिंग के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि लोग उनको ये कहने लगे हैं कि इनको मेंटल मसला है, मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। तो आप अपने प्लेयर को इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स आने क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं हेल्प कर रहा? पीसीबी या बाबर आजम की हेल्प क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक बाबर आजम नीड्स हेल्प। बाबर आजम को इस टाइम मदद की जरूरत है पीसीबी की। और पीसीबी को चाहिए कि अगर एक छोटा जो होता है घर का, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा होता, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा होता, तो पीसीबी इदारे को चाहिए कि उसको जबरदस्ती समझाया जाए, लॉजिकली समझाया जाए और स्टैट्स के ऊपर बात की जाए। उनको समझाने की जरूरत है इस टाइम पे। और उनके लिए एक अच्छा सा प्लान डिजाइन करने की जरूरत है कि वो जो बाबर आजम, जिसको हम सारे बोलते थे कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे पाकिस्तान के, वो तो टीम में उनकी जगह जो है ना T20 और टेस्ट में मुश्किल बन गई है। लोग उनको चारों तरफ से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया से उन पे जो है ना क्रिटिसिज्म हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि वो अपनी बेसिक से हट चुके हैं, वो अपनी बेसिक से बहुत दूर चले गए हैं। उन्होंने टीम्स के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि ना सिर्फ उनकी कैप्टनसी को हर्ट किए हैं, टीम को हर्ट किए हैं, इनफैक्ट डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को भी हर्ट किए हैं। फिर टीम के अंदर जो ग्रुपिंग्स थी, यारी दोस्ती थी, कैप्टनसी के केओस थे, लड़ाइयां जो हुई हैं, वो हम सबके सामने हैं। तो फादर फिगर वो होता है
कि जिसने आइडेंटिफाई जब कर ली है चीजों को, तो उसके लिए आगे आपने प्लान बनाना है। तो अगर आप उनके लिए अभी भी प्लान्स नहीं बनाएंगे, उनको आप दोबारा से जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं छोड़ देंगे, और खुदा न खास्ता अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आपको पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं। अभी आप सुन ही रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनको मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अब आप यहां तक बातें ले आए हैं, तो ये इदारे का काम है कि अपने प्लेयर्स की इंटेग्रिटी, रेपुटेशन को संभाल के रखना, उसकी रिस्पेक्ट करवाना, और जैसे ही किसी प्लेयर पे जिसने आपके लिए परफॉर्मेंसेस करके दी है पास में, उसके लिए अच्छे से अच्छा प्लान्स बना के उनको देना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप बाबर आजम का करियर स्टेक पे लगा रहे हैं। लोग चारों तरफ से बाबर आजम पे बातें कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बातें कर रहे हैं, उनकी फिटनेस पे बातें कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड पे बातें कर रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप पे बातें कर रहे हैं, जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं थ्रू आउट उस पे जो है ना बातें कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे जो है ना सवाल उठ रहे हैं। आई थिंक बाबर आजम को अब खुद भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और अपनी कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। उनको खुद अनाउंस कर देना चाहिए कि जी बिल्कुल जो मेरे से तवक्कुआत थी मैं उस पर पूरा नहीं उतर सका, मैं कौम का जिम्मेदार हूं, मुझे 4 दफा वर्ल्ड कप मिले, 4 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी मिली, और मैं आप लोगों को कोई भी कप ला के नहीं दे सका। मैंने जितने जितने बड़े आप लोगों से वादे किए थे, मैंने अपनी मर्जी के जो प्लेयर्स मांगे थे सब मुझे दिए गए, कोचेस मेरी मर्जी के थे, सिलेक्टर्स मेरी मर्जी के थे, हर प्लेयर मेरी मर्जी का था, पूरे प्लान मेरी मर्जी से बनते रहे, मेरे पास खुला हाथ था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सका। उन्हें चाहिए कि कौम से आके एक दफा हाथ खड़े करके माफी मांगे। उनको चाहिए कि बताएं कि जिन जिन लड़कों को मैं 6-8 साल सपोर्ट करता रहा वो भी गलत था, जिसकी वजह से आपके डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिला, और वो जो क्रिकेटर्स हैं वो छोड़ छोड़ के यूएसए यूएई में जाके अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। और हालात ये हैं कि वो यूएसए की क्रिकेट अब वहां तक पहुंच गई कि आप ही के प्लेयर जो जाके सिखा रहे हैं उनसे ही आप वर्ल्ड कप के अंदर हार गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अहमद शहजाद का मुकम्मल वीडियो सुन लिया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर अहमद शहजाद ने यहाँ पर एक बड़ा दावा किया है, और ये बड़ा दावा जो है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ ने किया है कि बाबर आजम को जो है मेंटल इश्यूज़ हो चुके हैं, यानी वो मेंटल हो चुके हैं। यहाँ पर लोग के बात सुन सुन कर वो जो है यानी मेंटल हो चुके हैं, उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। जब से कैप्टन से उन्होंने छोड़ी है तो यहाँ पर उसके बाद जो है उनकी फॉर्म नहीं आ रही, वो फॉर्म में नहीं आता, तो इस तरह लोग जो है इनके ऊपर तनकीदें करते हैं, किस्म किस्म की तरह बातें करते हैं उनके पीछे। तो इसलिए वो जो है मेंटल हो चुका है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उसको जो है कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और यहाँ पर जो है अहमद शहजाद ने भी दावा किया कि अगर वो कौम से माफ़ी मांगता है तो फिर भी जो है वो आगे मूव करेगा, और आगे जो है उनकी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। आप अहमद शहजाद के साथ एग्री है या नहीं, जो बाबर आजम के हवाले से जिस तरह अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और बाबर आजम की जिस तरह उन्होंने इंसल्ट कर दी है, कि आप भी इसके हक में है या नहीं, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड्स उनके जो है पड़ी हुई हैं, बहुत सी ऐसे ख़तरनाक मैचेस जितवा चुके हैं, लेकिन बस बदकिस्मती है कि उनकी कैप्टनसी में जो है वो पाकिस्तान जो है कोई इवेंट नहीं जीत सका, यही वजह है। बाकी तो अगर देखें तो बाबर आजम ने विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ा है, बहुत सी बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और वर्ल्ड नंबर 1 जो है पाकिस्तान टीम को उन्होंने आगे पहुंचाया था। खुद भी वर्ल्ड नंबर 1 था, बाकी खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड नंबर 1 बनाया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर तनकीदें हो रहे। आज जब वो फॉर्म में नहीं है तो लोग उनके बारे में कैसे कैसे बातें करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप अहमद शहजाद के साथ एग्री हैं या नहीं। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।